हाय गाइस, प्रीवियस वीडियो में हमने इस पेमेंट मेथड को डिज़ाइन किया था। अब इस वीडियो में हम इस प्लेस ऑर्डर के लिए सेटिंग करेंगे। मींस कुछ टेबल्स को हम क्रिएट करेंगे डेटाबेस में, कुछ सेटिंग हम करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ओपन द ब्राउजर एंड गो टू हियर CodeDeliaSoft and go to the blog. Now here I'm going to CodeDeliaSoft blog. And now this is the online restaurant part 39 place order setting. So this is the post, but I'm going to the project. Next I'm going to this online restaurant website, and here this is the post, online restaurant website part 39 place order setting. So now click here. So इसमें हमारे पास जो है पूरा जो है वो स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर कोड है, ठीक है। So how to do this? Let's get start. Open your project. Here this is the project, and now go to the browser. So here first we are going to create the method to optimize the view card code. जो हमारे पास view card एक्शन है ना यहाँ पर इस ऑर्डर कंट्रोलर में, ठीक है। सो यहाँ पर ये व्यू कार्ड एक्शन है, इसका कोड को हम ऑप्टिमाइज करेंगे। इसका वजह क्या है? वजह ये है कि ऑप्टिमाइज करते हैं हम इसको इसलिए कि यहाँ पर एक और पोस्ट मेथड को हम क्रिएट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिस पे इस कोड को हम कॉल करेंगे। और तब कॉल करेंगे जब इंफॉर्मेशन हमारे पास इनफ नहीं होगा फॉर प्लेस द ऑर्डर, तो इस रिकॉर्ड को दोबारा लोड करके कार्ड में शो करेगा। अदरवाइज फिर यहाँ पर हम एरर को गेट करेंगे। सो इसलिए इस कोड को हम ऑप्टिमाइज करते हैं। तो इसको हम कैसे ऑप्टिमाइज करेंगे? चलिए यहाँ पर नीचे मैं एक मेथड को क्रिएट करता हूँ। कोड जो है वो ऑलरेडी ब्लॉग पर अपलोड है। ये आपका ये मेथड है कार्ड मेथड, ठीक है, दिस वन। सो इसको हम कैसे करेंगे? फर्स्ट क्रिएट दिस कार्ड मेथड, ठीक है। सो नाउ सिंपली क्लिक एंटर एंड इन पब्लिक, और इसका रिटर्न टाइप हमारे पास क्या होगा? रिटर्न टाइप हमारे पास इसका है दिस शॉपिंग कार्ड MB, ओके। सो नाउ कॉपी एंड पेस्ट हियर आर राइट हियर, ओके, एंड दिस मेथड नेम इज कार्ड, और हमारा इनपुट यहाँ पर पैरामीटर होगा यूजर ID। सो जिस तरह ये यूजर ID है इसको कॉपी कीजिए और यहाँ पर सेम राइट हियर इंटीजर मार्क एज ए नॉट नल, एंड नाउ दैट्स इट। सो ये हमारे पास मेथड है और इसको हम रिटर्न करेंगे इस का ऑब्जेक्ट, ठीक है। सो नाउ आई एम गोइंग टू कॉपी ऑल दिस कोड, ओके, जो यहाँ पर है यहाँ तक इसको कॉपी करते हैं, ठीक है। एंड नाउ गो टू द मेथड दिस वन एंड पेस्ट द कोड हियर, ठीक है। सो नाउ दिस इज द ओके, नाउ रिमूव दिस, ओके, दैट्स इट। अब इस शॉपिंग कार्ट को हम रिटर्न करेंगे। इस कोड को जस्ट हमने ऑप्टिमाइज किया ताकि हम इसको बार बार यूज कर सकें। दिस इज कॉल्ड द कोड ऑप्टिमाइजेशन। सो दैट इज इट। अब इस मेथड को हम कॉल करेंगे, दैट इज कार्ड, ठीक है। सो नाउ रिमूव दिस कोड, जिसको हमने कॉपी किया, इस सारे कोड को यहां से रिमूव कीजिए, यहां तक, ठीक है। और इसको मैं कॉल करता हूं, ठीक है, और पास द यूजर ID। यहाँ पर अब बाकी जो कोड है ये वाला, इसकी हमें जरूरत नहीं है, ठीक है। सो नो रिमूव दिस। सो अब ये शॉपिंग कार्ट डायरेक्टली यहाँ पर पास होगा। इस तरह भी आप कर सकते हैं और इस तरह डायरेक्टली भी आप इसमें इसको यहाँ पर यूज कर सकते हैं, ठीक है। फिर भी ये पास होगा, ठीक है, लेकिन थोड़ा जो है वो कोड को रीडेबल होना चाहिए, ठीक है। अगर हम इसको डायरेक्टली यहाँ पर कॉल करेंगे सो कोड ज्यादा रीडेबल नहीं होगा, ज्यादा ऑप्टिमाइज होगा लेकिन रीडेबल नहीं होगा। सो फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग इसको थोड़ा जो है वो पहले हम इसको क्रिएट करेंगे, पहले ऑब्जेक्ट को गेट करेंगे, ठीक है, और फिर उस ऑब्जेक्ट को, उस मॉडल को हम पास करेंगे व्यू को, ठीक है। सो दैट इज द व्यू। सो यहाँ पर ये पास होगा हेयर, ठीक है। सो दैट इज इट। नेक्स्ट जो है हम इस शॉपिंग कार्ड में तो कुछ चेंजेस करेंगे, ठीक है। पहले यहाँ पर एम्प्टी कंस्ट्रक्टर ऐड करेंगे, फिर इस कोड को अपडेट करेंगे, ठीक है, और यहाँ पर कुछ फील्ड को हम अपडेट करेंगे। सो चलिए वो भी ब्लॉग पे ऑलरेडी अवेलेबल है।
सो नो सी द यू कॉट गेट मेथड कोड अपडेट कोड, ठीक है, ये भी ऑलरेडी डन हो गया हमारे पास, ठीक है, ये भी डन हो गया, मीन्स यहाँ पर इसको हमने अपडेट कर दिया, ठीक है। सो दैट्स इट। नेक्स्ट हमारे पास जो है, नेक्स्ट गो टू द मॉड्यूल, sorry, model, just not the model folder, and open the shopping cart MV model and add some field to optimize shopping cart model code। अब इसका मकसद क्या है, इस कोड को जिसको हम यहाँ पर ऐड कर रहे हैं, उसका मकसद ये है कि जो यूजर से जो कोड है जिसको हम गेट कर रहे हैं, ठीक है, जो जो इंफॉर्मेशन वो रिसीवर, ठीक है, सो इसको हम थोड़ा यहाँ पर ऑप्टिमाइज करें, क्योंकि अगर हम इस फील्ड में इसको हम गेट करेंगे नेक्स्ट मॉडल में तो वो कोड हमारे पास लेंथी हो जाएगा, ठीक है। सो जितना सिंपल कोड आप राइट कर सकते हैं वो आप राइट कीजिए, ठीक है। सो इस कोड को यहाँ पर मैंने ऑप्टिमाइज किया है, ठीक है। सो चलिए स्टेप बाय स्टेप इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। फर्स्ट हम यहाँ पर एक एम्प्टी कंस्ट्रक्टर को ऐड करेंगे। इसका मकसद ये है कि जब हमारे पास फॉर्म पोस्ट होगा, जब हम प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करेंगे उस बटन पे, तो यहाँ पर हमारे पास एक एम्प्टी कंस्ट्रक्टर होना चाहिए, ताकि हमें ये ऑब्जेक्ट नॉट रेफरेंस टू आंसर्स ऑफ द ऑब्जेक्ट का जो एरर है वो कार्ड आइटम्स हमें ना दे, ठीक है। सो इस एरर से बचने के लिए हमें यहाँ पर एक एम्प्टी कंस्ट्रक्टर को ऐड करेंगे। सो नाउ here that's it, okay। अब नेक्स्ट जो हमारे पास है ये add some field to store order receiver detail, ठीक है, इसको हम यहाँ पर ऐड करते हैं, इससे हमारे पास कोड ऑप्टिमाइज भी हो जाएगा, ठीक है। वो कैसे, चलिए पहले इसको ऐड करते हैं। सो ये हमने ऐड कर दिया। अब नेक्स्ट हमें क्या है, हमें अब इस यूजर इंफॉर्मेशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें बस फर्स्ट नेम यहाँ पर चाहिए, ठीक है। सो ये हो गया हमारे पास, ठीक है, लास्ट नेम चाहिए, सो ये भी हो गया, और कांटेक्ट नंबर चाहिए, ठीक है। सो दैट्स इट। अब हमें इस यूजर प्रोफाइल की बिल्कुल जरूरत नहीं है, अब इसको हम रिमूव कर देंगे, ठीक है, और इसका भी इसकी जरूरत है, ठीक है। सो और इस ईमेल फील्ड का भी हमें जरूरत नहीं है, ठीक है, और ये हमारे पास हो गया, ये भी रिमूव कीजिए, ठीक है। सो दैट्स इट, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं रिमूव दिस, क्योंकि इसकी हमें ज़रूरत अब नहीं है यूज़र प्रोफाइल एमयू का, ठीक है। और ये जो है एग्जिस्टिंग कंस्ट्रक्टर कोड जो है इसको हम, तो ये भी हमने अपडेट कर दिया। सो इससे हमारे पास जो है ज़्यादा रीडेबल हो गया, जो अच्छा ये लास्ट नेम इसको रिमूव कीजिए, ठीक है। सो इससे हमारे पास क्या हो गया, ये जो हमारे पास जो शॉपिंग कार्ट जो मॉडल था, ठीक है, उसका कोड भी ज़्यादा रीडेबल हो गया और कम्प्लेक्सिटी भी जो है वो रिमूव हो गया। उस तरीके से भी हम इसको कर सकते थे, पोस्ट भी कर सकते थे, ऑर्डर जो है वो गेट अपडेट रिट्रीव डेटाबेस में हम कर सकते थे जो हमारे पास प्रीवियस कोड था, लेकिन वो उसमें कम्प्लेक्सिटी ज़्यादा था, ठीक है। क्योंकि अगर उसमें हम पोस्ट जो फंक्शनलिटी इसमें अगर हम ऐड करते तो ये कोड बहुत ज़्यादा जो है फिर हो जाता है, तो इसलिए हमने जो है ये चेंजेस कर ली, ठीक है। सो जितना आपसे हो सके कोड को ऑप्टिमाइज रखें। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं डेटाबेस की तरफ, उस पर भी हमें कुछ चेंजेस करने हैं, ठीक है। सो नाउ गो टू दिस QML सर्वर एंड देन गो टू द डेटाबेस, ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, फर्स्ट हमें जाना है यहाँ पर ऑर्डर स्टेटस टेबल में, ठीक है। नाउ आई एम गोइंग टू दिस एडिट टॉप 20 रोज, ठीक है। इसमें हमें जाना है, कुछ रिकॉर्ड्स हमें अपडेट करने हैं, ठीक है। सो इसको हम कैसे अपडेट करें, चलिए इसको मैं साइड पे ड्रैग कर देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर आ जाता हूँ। सो दैट्स इट, ओके। सो नाउ स्क्रॉल डाउन, और यहाँ पर देखिए इसको हमें फर्स्ट पे हमारे पास पेंडिंग होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हमारे पास हार्ड कोड होता है, ठीक है। खैर आप नेम चेंज भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है। वन स्टेटस क्या होगा ऑर्डर का, कि ऑर्डर अभी पेंडिंग है, फिर कंफर्म हो जाएगा, फिर उसके बाद जो है ऑन दी वे हो जाएगा, कि मींस ऑर्डर कंफर्म हो गया और अब आप ऑन दी वे है, राइडर के पास है, वो आ रहा है, ठीक है। सो कंप्लीट फोर फील्ड, 4 आईडी पे हमारे पास क्या, 4 आईडी पे कंप्लीट, एंड इन द फिफ्थ वन इज द फेल्ड, मींस ऑर्डर इज फेल्ड ड्यू टू सम इश्यूज, मीन उसका पेमेंट पे नहीं हुआ, या मतलब राइडर को जो है वो रास्ते में नहीं मिला, या फेल्ड इसलिए हुआ कि मतलब ऑर्डर लग गया लेकिन शॉप अभी बंद है कुछ इमरजेंसी की वजह से, ठीक है, या वो स्टॉक हमारे पास ख़त्म हो गया है, ठीक है। सो ड्यू टू सम रीजंस द ऑर्डर इज़ फेल्ड, तो हमारे पास ये फील्ड होगा, मतलब 5 आईडी जो है वो हम बैकग्राउंड में चलाएंगे और ये फील्ड वहाँ पर शो होगा। 6 जो 6 है हमारे पास उस पर कैंसिल हो गया, ठीक है, और लास्ट में हमारे पास पेमेंट
फेल्ड हो गया, ठीक है। अगर ऑनलाइन कोई पेमेंट करना चाहे तो वो यहाँ से, अगर नहीं हुआ तो पेमेंट फेल्ड हो गया, ठीक है। सो ये कुछ रीज़न है जिसकी वजह से ऑर्डर जो है वो कन्फर्म भी हो सकता है और फेल्ड भी हो सकता है, ठीक है। सो ये उस फील्ड है जिसके बेस पे हम इसको मैनेज करेंगे। सो दैट्स इट। अब नेक्स्ट हमारे पास जो है वो हम ऑर्डर पेमेंट को यहाँ पर ऐड करेंगे। नेक्स्ट ऐड ऑर्डर पेमेंट टेबल। अब ऑर्डर पेमेंट क्या होगा, अगर हम यहाँ पर देखें ना, ये ऑर्डर हमारे पास जो टेबल है इसमें हमारे पास कोई ऐसा फील्ड नहीं है जिससे हमें पता चल सके कि उसका पेमेंट पेड है या अनपेड है, ठीक है, या ऑनलाइन पेड हो गया है। कोई ऐसा फील्ड यहाँ पर नहीं है। तो इसके लिए हमें करना क्या है, इसको हम कैसे मैनेज करेंगे। फर्स्ट उसके लिए हम ऑर्डर पेमेंट को यहाँ पर क्रिएट करेंगे। सो नाउ आई एम गोइंग टू हियर एंड क्रिएट द न्यू टेबल, दैट इज द ऑर्डर पेमेंट टेबल। सो नाउ ऑर्डर पेमेंट आईडी। सो फर्स्ट ये हो गया हमारे पास द फर्स्ट आईडी, और नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है ऑर्डर पेमेंट स्टेटस फील्ड, ओके। और ये हमारे पास हो गया एनवर्चार, सॉरी एनवर्चार 50, ठीक है। और ये दोनों जो हमारे पास है नॉट नल है, ठीक है। और ये हो गया हमारे पास ऑर्डर पेमेंट टेबल, ओके, दैट्स इट। अब ओके, मार्क आल्सो हियर इज दिस द प्राइमरी की, ठीक है। ये हमारे पास हो गया प्राइमरी की, और ये आइडेंटिटी स्पेसिफिकेशन, ओके। सो दिस इज नो, नाउ this mark int, okay, and now right click and save. So now again go to here the identity specification and yes, okay, right click and save the चेंजेस, ओके। सो ये हमारे पास से हो गया। अच्छा, एक और जो सिंपल तरीका आप लोग के पास ये भी है कि इस कोड को सिंपली कॉपी कीजिए और रन कीजिए, ये टेबल आप लोगों के साथ क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैंने बस मैन्युअली क्रिएट कर दिया, सो दैट्स इट। अच्छा, अब रिलेशनशिप को, अब इस ऑर्डर पेमेंट आईडी को जो है इसको हम ऐड करेंगे यहाँ पर ऑर्डर टेबल में। सो नाउ आई एम गोइंग टू ऑर्डर टेबल डिजाइन एंड हियर इज द order payment id and mark as an integer and not null. Right click here, okay, first right click and show the order table and then create the relationship here. So now it's going to be updated, okay, yes, अभी ऐड हो गया। नेक्स्ट हमें राइट क्लिक करना है और इसमें रिलेशनशिप को हमें क्रिएट करना है। रिलेशनशिप हमारे पास ऐड, और आना है हमें यहाँ पर, और ये हो गया हमारे पास ऑर्डर पेमेंट टेबल। So sorry, first here is the primary key table, so it is the order table, no, here is the order payment table which is order payment, और यहाँ पर ये हमारे पास हो जाएगा order payment ID, ठीक है। So okay, now close, right click and show the changes and now yes, okay। so ये हमारे पास ऐड हो गया। अब इस टेबल में हम डेटा को ऐड करेंगे। so first I'm going to write here and refresh. After refreshing, now go to the order payment table and now add some data to this table, okay। so now here is the first one is the field is unpaired. Now see here, unpaired, the second is paired, means the payment is paired, the order payment is paired, and the second is online paired, okay। so that's it। अभी हमारे पास सेट हो गया है। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है हमारे पास पूरा जो है वो ये फिनिश हो गया है। अब हमें यहाँ पर डायग्राम पे जाना है, ठीक है, और ऑर्डर जो डायग्राम है यहाँ पर आइए, इसके साथ हमें ऐड करना है ताकि हमारे पास ये डायग्राम भी उसके साथ साथ जो है वो फिनिश हो जाए। सो नाउ आई एम गोइंग टू राइट क्लिक एंड ऐड टेबल, ओके, आउट ऑफ बाउंड, ओके, अच्छा, ओके, रिमूव दिस। I'm going to open, right click here, add, okay, remove this, we will do it in next video। so I'm going to close this, okay, and I'm going to go to this project, okay, here go to the solution explorer and go to this db layer। इसलिए कि यहाँ पर हम इस मॉडल्स को भी अपडेट करेंगे क्योंकि हमने यहाँ पर न्यू टेबल्स को ऐड की। so due to the new tables are and create the relationship between tables to update the model also। so go to the update models
and I'm going to here and add the order payment tables. Okay, so now finish. Okay, that's it. Right click and save. सो अपडेशन हमारे पास फिनिश हो चुका है। ठीक है, कि जितनी भी सेटिंग्स था वो हमने यहाँ पर फिनिश कर दिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ पर एक मेथड को क्रिएट करेंगे जो हमारे पास व्यू कार्ड का पोस्ट मेथड होगा। ठीक है, और इसको हम सबमिट करेंगे। सो वी विल प्लेस द ऑर्डर फ्रॉम व्यू कार्ड the order table inshallah in next video. So if you like the video please subscribe Codezilla Soft YouTube channel ताकि आप लोगों को वक्त पे न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके।